मूवी एक्सप्लेन 24 में आपका स्वागत है। मूवी का नाम 28 ईयर्स लेटर। शुरुआत में देखने को मिलेगा कुछ बच्चे एक जगह बैठ के कार्टून देख रहे थे और डर भी रहे थे क्योंकि बाहर से बहुत चीखने की आवाज आ रहा था। उसके बाद एक माँ ने एक लड़की को लाके उस रूम के अंदर लेके बिठा दिया और बोला यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। फिर दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद 3 ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़ के अंदर घुस गए और सभी बच्चे को मार डाला। एक बच्चा छुप के वहां से निकल गया। फिर देखा उसके माँ को भी ज़ॉम्बी ने काट दिया तो बच्चा डर के अपने बाप के पास दौड़ गया। उसका बाप चर्च में प्रेयर कर रहा था। उसके बाप को सब कुछ उसने बोला। उसके बाद उसके बाप ने उसे छुपने के लिए बोला। सभी ज़ॉम्बी चर्च में चले आए और उसके बाप को मार दिया और उसके बाप भी ज़ॉम्बी हो गया। उस बच्चे का नाम जिमी था। उसके बाद जिमी चर्च से भाग गया। उसके 28 इयर्स के बाद दिखाया गया एक छोटा शहर। उसमें एक फैमिली को दिखाया गया। बाप बेटा हंटिंग के लिए रेडी हो रहे थे। फिर पता चला कि स्पाइक की माँ बीमार है। माँ ने स्पाइक को देख के खुश हुआ। स्पाइक और उसका बाप ज़ॉम्बी हंटिंग के लिए निकल गए। उस टापू को जाने के लिए समुंदर के बीच में एक रास्ता है, उसी रास्ते पर जाना होता है। उसके बाद स्पाइक और उसका बाप ज़ॉम्बी टापू में पहुंच गए। उसके बाद स्पाइक का बाप ने स्पाइक को एक रेंदने वाला ज़ॉम्बी को दिखाया। स्पाइक ने निशाना लगाया ज़ॉम्बी पर। उनको पता नहीं था उनके पीछे और एक ज़ॉम्बी आ रहा था। स्पाइक ने ज़ॉम्बी को मार दिया। ज़ॉम्बी का आवाज से और भी ज़ॉम्बी आने लगे। फिर स्पाइक के बाप ने वहां पर जितने भी ज़ॉम्बी थे सबको मार दिया और स्पाइक और उसका बाप टापू के और भी अंदर जाने लगे। उसके बाद वो दोनों ने बहुत सारे हिरन को दौड़ते हुए देखा। स्पाइक और उसका बाप ने एक घर देखा और वो घर के अंदर गए। घर पूरा खाली था। एक ज़ॉम्बी को किसी ने उल्टा लटका दिया था। स्पाइक देख के डर गया लेकिन उसके बाप ने साहस दिया। उसके बाद स्पाइक ने मार डाला वो ज़ॉम्बी को। फिर वो और भी आगे जाने लगे। फिर उन्होंने एक दौड़ने वाला ज़ॉम्बी को देखा जो बहुत दूर था और उनके रास्ते में था। उसके बाद बहुत सारे आने लगे। स्पाइक और उसका बाप छुपने के लिए जंगल में दौड़ गए। ज़ॉम्बी उनका पीछा करने लगे। कुछ ज़ॉम्बी को मार डाले और कुछ ज़ॉम्बी उनके पीछे घर तक आ गए। उसके बाद वो लोग घर का सेफ जगह पर चले गए जहाँ कोई भी ज़ॉम्बी जा नहीं सकता। उसके बाद देखे कि एक ज़ॉम्बी वहीं पर इंतजार कर रहा था। ये ज़ॉम्बी दिमाग वाला था। उसके बाद शाम हो गया। फिर स्पाइक ने देखा एक जगह पर धुआं निकल रहा था और आग जल रही थी। उसका बाप ने बोला मुझे नहीं पता वहाँ क्या है, मैं वहाँ कभी नहीं गया। उसके बाद हिरन की एक साथ दौड़ने की कंपन से घर टूट रहा था। स्पाइक और उसका बाप जैसे तैसे करके निकल गए। उसके बाद स्पाइक और उसका बाप समुंदर के पास जाने लगे। एक ज़ॉम्बी ने सुन लिया तो वो भी उनके पीछे आ गया। ज़ॉम्बी बहुत जोर से दौड़ रहा था। उसके बाद गेट के आर्मी ने मार दिया ज़ॉम्बी को। उसके बाद स्पाइक के लिए एक पार्टी रखा गया और स्पाइक का बाप ने स्पाइक का तारीफ किया और थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोला। उसके बाद स्पाइक के बाप ने एक लड़की के साथ चला गया मजा करने के लिए और स्पाइक ने देख लिया। स्पाइक को बहुत बुरा लगा। फिर स्पाइक उसके माँ के पास जाके सो गया। सुबह को जेमी आया, जाके दोनों के बीच में सो गया। उसके बाद स्पाइक उठ के चला आया और जेमी भी नीचे चलाया टिफिन बनाने के लिए। उधर स्पाइक आकर अपनी बाप से एक डॉक्टर के बारे में बात किया। स्पाइक ने उस डॉक्टर को अपनी माँ को दिखाने के लिए बोला। जेमी ना बोला और डॉक्टर को पागल बोला। स्पाइक ने रात को जो देखा था वो बोल दिया उसके बाप को। तो उसका बाप स्पाइक के ऊपर गुस्सा हुआ और स्पाइक के माँ ने बुलाया तो स्पाइक ऊपर दौड़ के चला गया उसके माँ के पास। उसके पीछे स्पाइक के बाप जा रहा था लेकिन स्पाइक ने रोक दिया और बोला हमसे दूर हो जाइए आप। फिर जेमी चला गया वहाँ से।
उसके बाद स्पाइक ने अपनी माँ को वो टापू में ले गया। स्पाइक ने वो डॉक्टर के पास अपनी माँ को लेके चला। कुछ दूर चलने के बाद माँ थक के बैठ गए। स्पाइक ने रात वहीं पर रुकना चाहा। फिर एक टूटा हुआ घर पर विश्राम करने लगे। स्पाइक सोने के बाद एक रेंगता हुआ ज़ॉम्बी उसके पास आ गया था और किसी को पता नहीं था। अचानक उसकी माँ ने आके ज़ॉम्बी को मार दिया। फिर सुबह हुआ और वो आगे बढ़ने लगे। उसके बाद टापू पर कुछ आर्मी को देखने मिला। उनका पीछा दौड़ने वाला ज़ॉम्बी कर रहे थे। उसके बाद ज़ॉम्बी ने एक के बाद एक आर्मी को मारने लग गए। फिर 3 आर्मी बच के एक अंडरग्राउंड में चले गए और दरवाजा लगा दिया। जो भी ज़ॉम्बी आया गोली से भून दिया। उसके बाद आर्मी वाला अंडरग्राउंड के अंदर जाने लगे। अचानक एक बड़ा ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया। वो बहुत बड़ा और ताकतवर था। हाथ से ही एक आर्मी का शेर निकाल दिया और दोनों आर्मी को मार दिया, लेकिन एक आर्मी भाग गया। उसके बाद सीन में ज़ॉम्बी पानी में नहा रहे थे और एक प्रेग्नेंट ज़ॉम्बी भी था। उसके बाद अचानक स्पाइक और उसका माँ के ऊपर ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया। स्पाइक ने 1-2 ज़ॉम्बी को मार दिया। उसके बाद पेट्रोल पंप के अंदर चले गए। ज़ॉम्बी भी पेट्रोल पंप के अंदर गए और हमला कर दिया, लेकिन स्पाइक ने 1-2 ज़ॉम्बी को मार दिया। उसके बाद एक आर्मी वाला ने बचा लिया। स्पाइक ने आर्मी ऑफिसर से बात किया। उसके बाद वो तीनों डॉक्टर के पास जाने लगे। उसके बाद कुछ टाइम रेस्ट किया और फिर निकल गए। फिर उन्होंने एक टूटा हुआ ट्रेन देखा जिसके अंदर से कोई चीख रहा था। तो स्पाइक का माँ ट्रेन के अंदर चला गया। जाके देखा प्रेग्नेंट ज़ॉम्बी था जो एक बच्चे को डिलीवरी दे रहा था। उसके बाद ज़ॉम्बी के बच्चे को स्पाइक का माँ ने अपनी गोद में ले लिया। अचानक ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया तो आर्मी ऑफिसर ने मार दिया। आर्मी ऑफिसर को भी बड़ा वाला ज़ॉम्बी ने पकड़ लिया। वो बड़ा वाला ज़ॉम्बी का नाम अल्फा था और वो आर्मी ऑफिसर का शेर को निकाल दिया और मार दिया। उसके बाद डॉक्टर ने ज़ॉम्बी को बेहोश कर दिया। फिर डॉक्टर आर्मी ऑफिसर का शेर को लेके फिर स्पाइक डॉक्टर से बात किया और डॉक्टर ने उसकी जगह पर जाने के लिए बोला। उसके बाद देखने को मिला इंसान का शेर का एक पहाड़। उसके बाद आर्मी ऑफिसर का शेर को एक बॉक्स में डाल कर आग लगा दिया। फिर वहां से निकाल के साफ कर दिया और स्पाइक को दे दिया। बोला इसके लिए सही जगह ढूंढो। स्पाइक ने ढूंढ के रख दिया। उसके बाद स्पाइक ने डॉक्टर को अपनी माँ के बारे में बोला और डॉक्टर उसकी माँ को चेक किया। फिर डॉक्टर ने बोला स्पाइक के माँ को कैंसर हुआ है और वो मरने वाला है। कैंसर बहुत बड़ा हो गया। स्पाइक ने डॉक्टर से इलाज के बात किया और डॉक्टर ने बोला काश कर पाता, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते और मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए कुछ भी नहीं है। उसके बाद स्पाइक के माँ ने वो बच्चा स्पाइक का गोद में दे दिया और डॉक्टर के पास चला गया। फिर डॉक्टर ने स्पाइक की माँ को मुक्ति दिया और उसका शेर लेकर स्पाइक को दे दिया। स्पाइक ने अपनी माँ के शेर को सबसे ऊपर रख दिया सही तरह से। उसके बाद सुबह हो गया और अल्फा ज़ॉम्बी अचानक वहां पहुंच गया। फिर डॉक्टर और स्पाइक एक छोटा अंडरग्राउंड में चले गए। अल्फा ने दरवाजा निकालने की बहुत कोशिश किया, लेकिन निकाल नहीं पाया। तो जमीन खोद के अंदर हाथ घुसा दिया और डॉक्टर को पकड़ लिया। फिर स्पाइक ने ज़ॉम्बी के हाथ पर बेहोशी का सुई घुसा दिया और ज़ॉम्बी बेहोश हो गया। फिर स्पाइक को बच्चा को लेके घर निकल गया। फिर 28 दिन बाद स्पाइक ने अपने बाप को एक चिट्ठी छोड़ दिया। उस
छोटे बच्चे के कबर्ड में और वो कबर्ड को गेट के पास झूला दिया और स्पाइक फिर से जंगल में चला गया। स्पाइक के बाप ने चिट्ठी पढ़ने के बाद ढूंढने के लिए गेट के पास दौड़ गया और स्पाइक को बुलाया, लेकिन तब तक स्पाइक जा चुका होता है। उसके बाद स्पाइक के ऊपर अचानक ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया। फिर एक जगह रास्ता खत्म हो गया तो स्पाइक ने रुक के एक ज़ॉम्बी को मार दिया। उसके बाद स्पाइक ने देखा कोई और भी वहाँ था। उसने स्पाइक के साथ बात किया और बोला ज़ॉम्बी के और भी साथी आ रहे हैं। उन्होंने स्पाइक को साथ देने की बात किया और उसका टीम ने ज़ॉम्बी के ऊपर हमला कर दिया। फिर उन्होंने सभी ज़ॉम्बी को मार डाला। उसके बाद पता चला जो मूवी के फर्स्ट में दिखाया गया था एक बच्चा, वही अब बड़ा हो गया है। वो स्पाइक के साथ दोस्त हो गया। यहीं पर मूवी समाप्त होती है। धन्यवाद। यह मूवी अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।